Good evening, everyone. Welcome to EW प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जो है सो टेंस के बारे में जानेंगे और टेंस का टेंशन आज हम लोग बिल्कुल दूर करेंगे। और ये 100% आपको श्योर है कि अगर आज इसमें आप टेंस को जान जाते हैं तो टेंस का टेंशन आज से और अभी से आपका टेंशन दूर होने वाला है। सो इस वीडियो में बने रहें। बिना देर किए चलिए हम टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। टेंस को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस हम लोग इस के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर तरह से समझने वाले हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे माय डियर व्यूअर्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान रहे हैं तो इसके पिछले वीडियो में हम सारा लेक्चर डाल चुके हैं हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम अगेन एंड अगेन चर्चा नहीं कर पाएंगे सारे वीडियो में। तो आप पिछले वीडियो में टेंस का जो फर्स्ट वीडियो बना हुआ उसमें जाके आप देख सकते हैं व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। उसको एक अलग अंदाज में एक बेहतर तरह से उसको बताया गया, समझाया गया। अभी हम उसमें सारा चीज बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम। फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। सारा रूल्स इसको हम कवर करेंगे और पढ़ने वाले। जैसे व्हाट इज, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि पाए जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचानने के नियम, जैसे अगर हम पहचान लेंगे तो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम फॉर्मूले के साथ उसको हम बना सकते हैं। अब पहचान ही नहीं आएगा तो आप कैसे रूल्स लगा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में इसका हम लेक्चर दे चुके हैं। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर बोले तो फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले तो पॉजिटिव फॉर्मूला बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर नेगेटिव फार्मूला अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव फार्मूला बात करें तो ये हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फार्मूला अगर देखें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये हम 4 फार्मूला देख सकते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच अगर देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच बोले तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला, तो हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू एच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा फार्मूला हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग को जानना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो 4 फार्मूला आप अभी के अभी याद करेंगे। आपको ऐसे लगना चाहिए कि हम स्कूल में बैठ करके हमारे साथ बैठ करके आप क्लास कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में 100% सफलता पाना है, 100% अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश हमको सीखना है, तो जो मैं कहता हूं आप कॉपी किताब लेकर के बैठा करेंगे और नोट करते जाएंगे, और जैसा हम बताएंगे ऐसा करो, आपको 100% समझ में आएगी और 100% आप इसमें सीख पाएंगे। तो क्या है पॉजिटिव फार्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फार्मूला डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पे नॉट छूट गया है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो माइनर मिस्टेक है, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करेंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो था। अब इंट्रोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच बोले तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, मतलब डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाली सेंटेंस जो होती है उसको हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर समझे। अब चलिए इसको हम एक बेहतर तरह से इसका जो सारा रूल्स होता है, सारा ट्रांसलेशन होता है, आप इससे क्या है कि आप इंग्लिश ग्रामर इन्हेंस कर सकते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको हम बेहतर तरह से समझ सके। सो डियर व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर तरह से हमारे साथ सीखें और एक आप में अलग चेंजिंग और एक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, बदलाव आने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपको बेहतर तरह से सिखाएं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग समझते हैं जो बेसिक चीज है। आपको समझना पड़ेगा कि आई मीन्स क्या होता है मैं, ये होता है यू, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। और सब्जेक्ट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा टेंस को समझना। तो यू मीन्स होता है तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सारा चीज। वी मीन्स हो जाएगा हम लोग। और एक और देखेंगे दे बोले तो वे लोग। और ही बोले तो हम पिछले क्लास में भी इसका चर्चा किए थे, ही बोले तो वह स्त्री के लिए क्या है, लड़की जाति के लिए। वह एक लड़की तो क्या बोलेंगे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़का है तो ही इज ए गर्ल। तो सी मीन्स वह क्या हो जाता है, हो जाएगा पुरुष के लिए। पुरुष के लिए
अगर एक सब्जेक्ट और रखेंगे जैसे राम, या तो रामू और ये रानी। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि सारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और इन सब्जेक्ट के ऊपर हमको अच्छा से कमांड करना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट को समझ गए तो आपका ग्रामर जो है 50% आपका जो है यहीं पे आपको, यहीं से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि टेंस में सब्जेक्ट का नॉलेज, सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वह स्त्री के लिए, सी मीन्स वह पुरुष के लिए। रामू कोई लड़का का नाम है, कोई भी लड़का हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम। रानी कोई लड़की का नाम है, रानी, सलोनी, और कोई भी नाम हो सकता है। तो ये लड़की का नाम ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये ध्यान देंगे। इसको हम लोग याद कर लेंगे। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, याद करेंगे आप लोग। वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स दे मीन्स वे लोग, और ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, और कोई लड़का का नाम, कोई लड़की का नाम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। फार्मूला को हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। पॉजिटिव फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वी या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डूज प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस डू या डू, सॉरी। तो हम लोग सारा फार्मूला को हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फार्मूला को याद करते जाएंगे। इसलिए हम इस तरह हम पढ़ाना चाहते हैं कि अगर मेरे बात को कहें, मतलब समझते जाएंगे, मेरे बात को मानते जाएंगे, तो आपको समझने में कहीं सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जान गए। अब है सो हम लोग देखते हैं, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, माफ करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश? हिंदी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह आप यू से बना सकते हैं। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या है कि 100% टेंस का टेंशन दूर होने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WH। ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर, हम लोग जान चुके थे, तो पॉजिटिव का एग्जांपल ये है। नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सीख सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, डू आई गो टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट के साथ सारे कुछ भी एग्जाम्पल लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम इसको एक निचोड़ करके एक बेहतर तरह से अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए हम चर्चा करते कि आप एक बेहतर तरह से इंग्लिश स्पीकिंग को इसी के साथ साथ कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में भी हम बताए थे आई, यू, वी, दे, ही, सी। कोई लड़की का नाम, लड़का का नाम रामू, कोई लड़की का नाम रानी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये यहाँ पे देखो, अगर ये देखें तो इस तरह से हम लोग बनते हैं। तो जैसे आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आई गो टू अ स्कूल डेली। ओके, अब देखो यहां पे गो हुआ होगा, ही गोज टू अ स्कूल डेली। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई गो टू अ स्कूल डेली, यू गो टू अ स्कूल डेली, वी गो टू अ स्कूल डेली, they go to a school daily, he goes to a school daily, she goes to a school daily, रामू goes to a school daily, रानी goes to a school daily। अगर आपका नाम जो भी है, जैसे आपका नाम लता है तो लता goes to a school daily, आपका नाम सुरेश है, सुरेश goes to a school daily। तो सारे सब्जेक्ट के साथ सारे ये टेंस आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। लिख देता हूँ, गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। सी गोज टू मार्केट, रामू गोज टू मार्केट, रानी गोज टू मार्केट, एवरीथिंग। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब क्या है, आप इस तरह से इंग्लिश का आप टेंस में इस तरह से इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक टेंस चल रहा है, मैं एडवांस भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखा देंगे तो आपको दौड़ना भी आ जाएगा। इसलिए पहले क्या, बेसिक सीखेंगे। पहले आप जो है बेसिक चीज हम लोग सीखेंगे तो क्या होगा कि आप एडवांस सीखने में आपको दिक्कत नहीं। आप ये नहीं समझ लेंगे कि ये टेंस समझने के बाद आप ऐसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ ये सब कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको अंगुली पकड़ के बेसिक इंग्लिश बेसिक टेंस सिखा रहा हूँ, जिसकी व्याकरण में ता है, ती है, ते है। इसको समझ लेने से अगर सब कोई यूपीएससी पास कर जाता, अगर सब कोई एसएससी पास कर जाता तो सब नौकरी करता भी, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं कि ये बेसिक सिखा रहा हूं, एडवांस टेंस भी लाएंगे इसके बाद, लेकिन आप पहले बेसिक समझो। जैसे अब मैं
इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, रामू इंग्लिश बोलता है, रामू स्पीक्स इंग्लिश, रानी इंग्लिश बोलती है, रानी स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ इस तरह से जिस खेत में ताती तेरे कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अब रह गई बात कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH। तो WH जैसे करने का मतलब क्या होगा, WH का मतलब हम लोग समझते हैं थोड़ा कि WH का मतलब क्या होता है। तो WH मतलब क्या होता है कि WH से स्टार्ट होने वाला, तो WH से कैसे क्या स्टार्ट होगा, जैसे वाट, वाट मीन्स क्या है, क्या, वाई, देखो W से स्टार्ट हो रहा है, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, और बोले तो हाउ, हाउ मीन्स कैसे, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो ये सब जो है विथ होम, या तो वाई, या तो हु, ये सब हो गया है ऑलरेडी। तो WH से जो इंपॉर्टेंस हम लिखा रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, ठीक है, और हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब। तो ये सब क्या है कि WH से स्टार्ट हुआ है। तो आप हम लोग बना सकते हैं कि WH जो था उसमें क्या था, देखो इंट्रोगेटिव डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी में क्या था WH, इसी में हम लोग जोड़ सकते हैं WH। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग WH जोड़ के, जैसे मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप लिखते जाएंगे इस तरह से। हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हाउ डू वी स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हाउ डू दे स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश कैसे बोलती है, हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश, लता इंग्लिश कैसे बोलती है, हाउ डज लता स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह जो सारे WH है उसको भी हम प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, और अगर टेंस को समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम इसको और बेहतर तरह से और एक अलग अंदाज में आपको हम समझा सकते हैं। तो आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे समाप्त होता है, फिर भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।